कि तबला बजेगा दिन दिन तब एगो पर बैठेगा तीन तीन। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह किसके द्वारा दिया गया था कि छतरी के नीचे आज बवना भींगे खड़ी खड़ी? ये नारा लालू प्रसाद जी जुमले के रूप में बोलते थे ना। माननीय लालू प्रसाद जी अब तो पार्लियामेंट जा भी नहीं सकते, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। 29 दिसंबर 1989 को ये दस्तावेज है। भागलपुर दंगा ये माथे पर कलंक का टीका था। क्या ये सच है कि दंगाइयों को बचाया गया था? कि मुंह में सेकुलरिज्म का नारा लगाओ और अल्पसंख्यक समूह जो दंगा के शिकार हो जाए उनको न्याय नहीं दिलवाइए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करिए, उनके पेंशन की व्यवस्था नहीं करिए। ये कैसा सेकुलरिज्म है? राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज सवाल पूछे हैं कि भूरा बाल साफ करो का जो नारा दिया गया था उसके बारे में प्रमाण दिया जाए। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जितने हमारे पार्टी में दबंग लोग नहीं रहे हैं और जिसकी छवि की बात कही जाती है कि उनकी छवि खराब है, उससे ज़्यादा नीतीश जी के साथ नवरत्न रहा करते थे। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया है कि आपके साथ नवरत्न लोग रहा करते थे। माननीय जगदानंद सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, लंबा विधायी और संसदीय जीवन का अनुभव है, लेकिन इतिहास तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है जगता बाबू। इतिहास सच होता है, आईने की तरह साफ होता है। आप तो सेकुलरिज्म के बड़े वाहक बने हैं। मेरा सवाल नंबर 1 आपसे है, क्या यह सही है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी अब तो पार्लियामेंट जा भी नहीं सकते, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते? 29 दिसंबर 1989 को ये दस्तावेज हैं। पार्लियामेंट में भाषण दिया और कहा कि भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए हमने गठबंधन किया, तो हमारे सेकुलर इमेज पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये प्रमाण पत्र किसने जारी किया? ये आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में बोला, देश की सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत में। और हम आपसे जानना चाहते हैं, सामाजिक वैमनस्य की बुनियाद पर समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की स्थापना कर रहे थे। कौन ये नारा लगा रहा था कि तबला बजेगा दिन दिन तब एगो पर बैठेगा तीन तीन? ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह किसके द्वारा दिया गया था कि छतरी के नीचे आज बवना भींगे खड़ी खड़ी? ये नारा लालू प्रसाद जी जुमले के रूप में बोलते थे ना। हाथी पड़े पांखी में सियार मारे हुचकी, ये किसके जुमले थे? सिंगिया पर चढ़ी भैंसिया पर और पुछिए सहारे उतर जाई, ये किसका था? रोज सवेरे आप तरह तरह का नारा, चक डोले चक डगवा डोले, झूठा पीपर कभी न डोले, ये सारे जुमले आपके द्वारा दिए गए। और यथार्थ में आपने क्या किया? दलित समूह के लोग जिनकी शैक्षणिक आवश्यकता थी उनको माथा शैम्पू से धुलवा करके एक राजनीति में नाटक कर रहे थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप बार बार नाम लेते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कौन से पुस्तक का वो अंश है, कौन सा वह पृष्ठ है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि भ्रष्टाचार के माध्यम से सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो सकती है? आप यह बताइए कि परिवारवाद के लिए कहाँ पर लिखा हुआ है, किस किताब में लिखी हुई है, कहाँ पर यह रेफरेंस दिया हुआ है? और बिहार इस बात का गवाह है। देश के अंदर कोई ऐसा राजनेता बता दीजिए, जगता बाबू हमसे आप उम्र में बड़े हैं, अनुभव भी बड़ा है। माननीय नीतीश कुमार जी को 24 नवंबर 2005 को जनादेश मिला और इस सामाजिक संक्रमण के काल में जब राजनीति में अपराध और धन बल की ताकत बढ़ती चली गई, तृतीय चरण का चुनाव प्रथम बार जब हम सरकार में आए, आपके पास भी फुटेज उपलब्ध होगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा मैं किसी दागी को मंत्री नहीं बनाऊंगा। ये नैतिक बल अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने दिखाया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिखाया है। माननीय नीतीश कुमार जी पहले राजनेता हैं जिन्होंने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करवाई मंत्रिपरिषद से।
पारदर्शिता के लिए ना। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि आप जो समाजवाद की दुहाई देते हैं और आप ये प्रमाण पत्र, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रमाण पत्र, ये आपने प्रमाण पत्र दिया है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। आपने क्या क्या कहा है जरा इसको पढ़ लीजिएगा। 29 दिसंबर 1989 का माननीय लालू जी का पार्लियामेंट का भाषण, तब किसी पर कोई टिप्पणी करिए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको तो मौका मिला काम करने का ना। भागलपुर दंगा ये माथे पर कलंक का टीका था, क्या ये सच है कि दंगाइयों को बचाया गया था? और माननीय नीतीश कुमार जी ने पुनः उस केस को खुलवा करके न्याय दिलाया। और आप बताइए, देश में उदाहरण, अगर एक भी उदाहरण दे दीजिएगा जगता बाबू, तो मैं आपको, साधारण व्यक्ति हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, उदाहरण बताइए कि भागलपुर दंगे के पीड़ित लोग जो गांव से अलग हो गए थे, जिनको जमीन से बेदखल कर दिया गया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको गांव में ले जाकर बसवाया हमारी सरकार ने, और उनको जमीन पर उनका मालिकाना हक दिलवाया। बेदखल हो गए थे। आप एक उदाहरण बताएं। आपको तो लंबा समय भागलपुर दंगे के बाद मिला था, क्यों नहीं न्याय मिला था भागलपुर के जो पीड़ित परिवार थे? उनका आरोप है कि सांप्रदायिक जो मुद्दे आते हैं देश में, भाजपा के साथ सरकार में हैं आप, और उस पर चुप रहते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं। अब मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ ना, कहाँ आया है? आ गया कॉमन सिविल कोड। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कई वर्ष पहले पत्र लिखा है, जरा दस्तावेज उलट करके देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को अपनी राय व्यक्त कर दी थी इस सवाल। और ये जब आएगा तब ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सेकुलर हैं होने का दावा करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या संपत्ति सृजन से और भ्रष्टाचार से सांप्रदायिकता जैसे जहर से लड़ा जा सकता है? क्या यह सही है कि 29 दिसंबर 1989 को आपने प्रमाण पत्र जारी किया था? क्या यह सही है कि मुंह में सेकुलरिज्म का नारा लगाओ और अल्पसंख्यक समूह जो दंगा के शिकार हो जाएं उनको न्याय नहीं दिलवाइए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करिए, उनके पेंशन की व्यवस्था नहीं करिए? ये कैसा सेकुलरिज्म है? इसलिए ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के माध्यम से सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। सेकुलरिज्म इस देश के संविधान में है और उसी संविधान के तहत हम शपथ लेते हैं। हमने यह शपथ नहीं लिया था कि हम संपत्ति सृजन करेंगे। मैं तो ये दस्तावेज, ये नारे किसने लगाए? ये ना कहाँ बच के जाइएगा। राबड़ी देवी जी आपके दल के विधान परिषद में नेता हैं। सेनारी नरसंहार जब हुआ था तो दिवंगत रामाश्रय बाबू ने सदन के अंदर कहा था, ये दुखद है, आप महाराज जी के मुख्यमंत्री हैं, आपको जाना चाहिए सेनारी। तो उन्होंने इस सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड जांच कर लीजिए जगता बाबू, आप तो मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा था कि हमको वोट दिया है कि हम जाएंगे। ये नजरिया होगा जाति और धर्म की बुनियाद पर इस समाज का। और माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दे करके जो सामाजिक सौहार्दता स्थापित किया है, वह देश कबूल करता है कि बिहार जैसे राज्य में भी सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा सकती है। जी, नीरज कुमार थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूछे हैं, और खासकर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नीतीश कुमार भाजपा के सामने घुटने टेकते हैं, ये उनका आरोप था। और इसको लेकर नीरज कुमार ने बारी बारी से सवाल पूछे। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।